हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 फ्यूचर कॉन्करर हॉकी यूजर्स के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। कुजुकी मोमोनोसुके, शायद ये नाम सुनकर आप थोड़ा सा हैरान हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये बंदा फ्यूचर में कॉन्करर हॉकी यूज करता हुए नजर आएगा। ऐसा क्यों? तो आइए नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, हमने देखा है गोल्डी रॉजर को और हम जानते हैं कि ये बंदा कॉन्करर हॉकी यूज करता था। इसके बाद अगर हम लोग एस पे नजर डालें तो उस बंदे ने भी कॉन्करर हॉकी को अवेकन कर लिया था। इसके बाद बात कर लेते हैं मोंकी डी ड्रैगन की। ये बंदा भी कॉन्करर हॉकी यूज करता है और लूफी ने भी कॉन्करर हॉकी को अवेकन कर लिया है और आज वो बंदा यूज करता है। तो अब बात कर लेते हैं कुजुकी ओडिन की। उस बंदे के पास भी कॉन्करर हॉकी थी, इसलिए मोमोनोसुके हमें फ्यूचर में कॉन्करर हॉकी यूज करता हुआ नजर आ सकता है। ब्रुक, अब कैसे, आइए नजर डालते हैं। अगर आप लोग रॉक डी ज़ेबेक के क्रू और गोल्डी रॉजर के क्रू को देखोगे तो दोनों में ही आपको कॉन्करर हॉकी यूजर्स मिलेंगे। रॉक डी ज़ेबेक में आपको रॉक डी ज़ेबेक खुद, उसके बाद व्हाइट बियर्ड, काइडो और बिग मॉम। अगर आप लोग रॉजर के क्रू पर नजर मारोगे तो रॉजर खुद, इसके बाद डगलस बुलेट, कुजुकी ओडिन, सिल्वर रेली और शेंक्स। अब ये नहीं पता कि उसने उस टाइम खोली थी या नहीं खोली थी, तो अगर हम लोग अंदाजा लगाएं तो दोनों में हमें 4-4 यूजर मिलते हैं। और अगर हम लोग मुगिवारा के क्रू पर नजर मारते हैं तो अभी बस हमें 2 ही यूजर मिले हैं। मतलब कि अभी हमें और यूजर भी मिलेंगे, क्योंकि मुगिवारा पायरेट्स को सारे क्रू को सरपास करना है। तो मेरी नजर में ब्रुक सबसे बेहतरीन बंदा है जिसके पास कॉन्करर हॉकी होनी चाहिए, या फिर ये फ्यूचर में अवेकन करेगा, क्योंकि होल केक में जिस हिसाब से इसने परफॉर्मेंस दी है, इसने दिल में जगह बना ली है। कूबी, अगर हम लोग कूबी के ऊपर नजर मारे, वो जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वो नेवी का फ्लीट एडमिरल बनने के लिए बहुत बड़ी दावेदारी पेश कर रहा है। इसके बाद अगर हम लोग कूबी के ऊपर नजर मारें, अगर ये फ्यूचर में फ्लीट एडमिरल बनता है तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी जैसे एक योंको के क्रू के लिए अपना कप्तान होता है, वैसे ही नेवी के लिए एक फ्लीट एडमिरल होता है। अगर जब एक बंदा, मतलब कि एक क्रू जब हार रहा होता है तो सबकी निगाहें उसके कप्तान के ऊपर टिकी होती हैं, वैसे ही अगर नेवी के साथ कुछ होता है तो उसकी निगाहें अपनी फ्लीट एडमिरल के ऊपर टिकी होती हैं। तो मेरी नजरों में कूबी फ्यूचर में कॉन्करर हॉकी जरूर अवेकन करेगा, क्योंकि अगर वो फ्लीट एडमिरल के पद पे बैठता है तो मेरी नजरों में उसके पास कॉन्करर हॉकी होनी चाहिए। ट्रैफल्गर डी वाटरलॉ, अब ये बंदा फ्यूचर में कॉन्करर हॉकी अवेकन क्यों कर सकता है, इस पॉइंट पर आइए नजर डालते हैं। अगर आप लोग डी क्लैन के ऊपर नजर मारोगे तो आपको ज्यादातर फाइटर्स मिलेंगे, और जितने भी आप फाइटर्स देखोगे लगभग उन सबके पास कॉन्करर हॉकी है। चाहे वो मोंकी डी गार्प हो, चाहे वो ड्रैगन हो, चाहे वो लूफी हो, चाहे वो रॉजर हो, एस हो, इन सबके पास ही कॉन्करर हॉकी है। और अगर हम लोग लॉ के ऊपर नजर मारें तो ये बंदा भी अपनी जो अलायंस बनाई है उसके प्रति काफी ज्यादा लॉयल है। तो मेरी नजरों में ये बंदा फ्यूचर में कॉन्करर हॉकी अवेकन करता हुआ नजर आ सकता है। उसोप, जिसको दुनिया गॉड उसोप के नाम से भी जानती है। उसोप झूठ बोलता हुआ चला आ रहा था कि मेरे पास 8000 सोल्जर्स हैं, मेरे 8000 फॉलोवर्स हैं, और ड्रेस रोजा में आकर इन्हें वाकई में फॉलोवर्स मिल जाते हैं। तो ड्रेस रोजा में उसोप ने एक और झूठ बोला था कि मैंने फिशमैन आइलैंड में अपनी कॉन्करर हॉकी की मदद से काफी सारे बंदों को ढेर कर दिया था। अब जरा हम लोग उसोप के ड्रीम पर भी नजर मारते हैं। उसका ड्रीम है कि वो समुद्र का एक ब्रेव वॉरियर बने। तो उस बंदे के ऊपर कॉन्करर हॉकी काफी ज्यादा सूट करती है, और जिस हिसाब से इसने झूठ बोला है ये सच भी हो सकता है। तो फ्यूचर में हमें उसोप भी कॉन्करर हॉकी अवेकन करता हुआ नजर आ सकता है। साबो, अब ऐसा क्यों, आइए नजर मारते हैं।
साबो तीन भाई हैं, साबो, एस और लूफी, जहां पर एस और लूफी ने कॉन्करर हाकी को अवेकन कर लिया था। और अगर साबो के ऊपर हम नजर मारें तो साबो एकदम एस का अपडेटेड वर्जन नजर आता है, जहां पर वो एस से काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन दोस्तों वो मुझे कभी कभार लूफी से भी काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। तो या तो इस बंदे ने अपनी कॉन्करर हाकी को अवेकन कर लिया होगा या फिर हमें ये फ्यूचर में अवेकन करता हुआ नजर आएगा। विंस्मोक सांजी, अब ये हमें फ्यूचर में कॉन्करर हाकी अवेकन करता हुआ कैसे नजर आएगा, आइए नजर डालते हैं। देखिए, जोरो और सांजी को फ्यूचर पायरेट किंग का विंग्स बोला जाता है। अब विंग्स कभी भी आपके 19 और 17 नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आपका जो राइट हैंड है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका राइट हैंड 20 है तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो 17 है। हाँ, 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन कभी भी ये एक दूसरे से पीछे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों कुछ विंग्स भी हैं। अगर फ्यूचर पायरेट किंग को पायरेट किंग बनना है तो उसके विंग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। तो मेरी नजरों में सांजी फ्यूचर में कॉन्करर हाकी अवेकन करता हुआ नजर आएगा। ryokugyu, अब इस बंदे ने या तो कॉन्करर हाकी अवेकन कर रखी है या फिर ये बंदा फ्यूचर में अवेकन करता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों? जरा दोस्तों हम लोग एक योंको के क्रू पर नजर मारते हैं। उसका जो कैप्टन होता है उसके पास कॉन्करर हाकी होती है, उसके बाद जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं उनके पास भी कॉन्करर हाकी होती है। बस ये पायरेट्स के साथ ही क्यों होता है? जरा हम लोग मरीन में नजर मारते हैं, फ्लीट एडमिरल के पास कॉन्करर हाकी होती है, उसमें भी अभी हमें बस एक ही बंदे के बारे में बताया गया है, वो है सेनगोकू, जिसके पास कॉन्करर हाकी है। उसके बाद जो नेवी की सबसे बड़ी ताकत है वो है उसके एडमिरल्स, जिनमें से किसी के पास भी कॉन्करर हाकी नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्या बस पायरेट्स ही मिलियन में एक पैदा होते हैं? तो मेरी नजर में जिस हिसाब से ryokugyu एक मिस्टीरियस बंदा है, मेरी नजर में इस बंदे के पास कॉन्करर हाकी या तो होगी या फिर ये फ्यूचर में अवेकन करेगा, क्योंकि सही मायने में ये एक मॉन्स्टर है जिस हिसाब से हमें डोफ्लामिंगो ने बताया है। आकेन्यू, ये बंदा फ्यूचर में कॉन्करर हाकी यूज करता हुआ नजर आएगा। ये क्यों? आइए नजर मारते हैं। आकेन्यू वन पीस की दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो कि पायरेट से बहुत ज्यादा नफरत करता है। इसकी नफरत इतनी ज्यादा है कि अगर एक ग्राउंड में 100 पायरेट्स खड़े हुए हैं तो ये बंदा उन 100 के 100 बंदों को मार देगा। इसकी यही नफरत इसे कॉन्करर हाकी अवेकन करने में मदद करेगी और ये बंदा हमें फ्यूचर में कॉन्करर हाकी अवेकन करता हुआ नजर आएगा। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि वो एक फ्लीट एडमिरल है और एक फ्लीट एडमिरल के पास कॉन्करर हाकी होनी चाहिए, क्योंकि सेनगोकू के पास भी थी, तो ये बंदा भी डिजर्व करता है। मार्शल द टीच, जिसको हम लोग ब्लैक बियर्ड के नाम से भी जानते हैं, इस बंदे ने अपनी कॉन्करर हाकी अवेकन कर ली होगी। क्यों? आइए नजर डालते हैं। अभी तक हमने जितने भी योंको देखे हैं उन सबके पास कॉन्करर हाकी है, चाहे वो गोल्डी रॉजर हो, चाहे काइडो हो, बिग मॉम हो, व्हाइट बियर्ड हो, लूफी हो, इन सब के पास कॉन्करर हाकी है। तो हमें ऐसा नहीं मान सकते कि इस बंदे के पास कॉन्करर हाकी नहीं होगी, क्योंकि इसका ड्रीम भी है पायरेट किंग बनने का। और अगर हम लोग बिग मॉम काइडो को देख लें तो इनसे ज्यादा ही दमदारी हमें दिखती है ब्लैक बियर्ड में, क्योंकि वो बैठा हुआ नहीं है, वो आगे बढ़ने के तरीके देखता रहता है। भले ही उसके तरीके थोड़े गलत हैं, लेकिन हाँ, वो अपने ड्रीम पर काम करता है। इसलिए ब्लैक बियर्ड के पास कॉन्करर हाकी होगी। तो ये थी मेरी प्रिडिक्शन, लेकिन मैं इसमें एक और नाम जोड़ना चाहता हूं, वो है एडवर्ड वीविल का। अगर वाकई में ये व्हाइट बियर्ड का बेटा है तो फ्यूचर में ये भी हमें कॉन्करर हाकी यूज करता हुआ नजर आएगा। ये थी दोस्तों मेरी प्रिडिक्शन। अगर आपको लगता है कि और कोई नाम है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।